नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 7 यानी कार्यपत्रक संख्या 7 को, जो कि हमारी 23 अप्रैल 2021 की वर्कशीट रहेगी। यहाँ इस वर्कशीट में हम अपना पाठ दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, उसको हम जारी रखेंगे। दो बैलों की कथा कहानी है दो बैलों की, और इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि कैसे इंसान और जानवर में आपस में प्रेम हो सकता है, कैसे जानवर और जानवर में प्यार हो सकता है, कैसे लगाव हो सकता है, कैसे आपस में मोहब्बत हो सकती है। यानी कि यहाँ पर इंसान, एक किसान और उसके पशुओं के बीच में, उसके जानवरों के बीच में जो लगाव है, उसको बड़े ही अच्छे तरीके से हमें बताया गया है कहानी के माध्यम से। आज की इस वर्कशीट में उस कहानी का एक और अंश, थोड़ा सा हिस्सा, गद्यांश है, वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश में दिया गया झूरी। झूरी कौन है? जिसके ये दो बैल है। ओके, सो झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। सोकर वो उठता है, अंगड़ाई लेता है जैसे कि आप लेते हो, और उसके बाद उसने देखा दोनों बैल चढ़नी पर खड़े हैं। अब उसने एक बार अपनी आंखों को मला, दोबारा से देखा कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जब मला, दोबारा देखा, तो उसे वहीं दो बैल खड़े दिखाई दिए। कहाँ पर? चढ़नी पर। चढ़नी क्या होती है? जहाँ पर उनको चारा डाला जाता है, उसको बोलते हैं चढ़नी। ओके, वहाँ पर दोनों बैल खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा था। ग्राव क्या होता है? वो रस्सी जिससे बांधा जाता है। तो आधी रस्सी वो तोड़ करके आए थे, तो आधा आधा ग्राव उनकी गर्दनों में लटका हुआ था और घुटने तक पाँव कीचड़ में सने थे। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, यानी कि विद्रोह था कि उनको क्यों भेज दिया गया, गुस्सा थे वो अपने मालिक से, लेकिन प्यार भी था, खुश भी थे। वापस वो लौट आए थे वहीं पे जहां पर वो आना चाहते थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। स्नेह से गदगद होना, गदगद होना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत खुश हो जाना। ओके, जैसे कि आप अपने रिजल्ट्स को देख करके गदगद हो जाते हो, ऐसा होता ना। अपनी वर्कशीट को देख करके गदगद हो जाते हैं ना? भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। वर्कशीट तो आ रही है, आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप कई बार जो खुशी होती है, बेहद खुश होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गदगद हो जाना। तो यहाँ पे झूरी है वो बैलों को देख करके स्नेह से, प्यार से गदगद हो गया, खुश हो गया कि बैल वापस लौट आए। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी कि उनको गले लगाया, और वो जो दृश्य था कुछ अलग था, अलग लेवल का था, जो बता रहा था कि कैसे दोनों को आपस में प्यार था, प्रेम था, लगाव था। घर और गांव के लड़के जमा हो चुके थे उस वक्त। गांव में ऐसा ही होता है, जब छोटी सी कोई बात होती है पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। गांव में अगर जेसीबी आ जाती है तो आधा मोहल्ला वहाँ इकट्ठा हो जाता है। जब गांव में कोई बड़ी गाड़ी को बैक करते हैं तो 20-25 लोग आ जाते हैं, आने दे पीछे आने दे। तो ऐसा ही होता है कि वहाँ पे गांव घर के लड़के वो जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। ये स्वागत हो रहा था उन पशुओं का, उन बैलों का जो वापस लौट आए थे, क्योंकि यहाँ पर एक अनोखी बात थी, वो लगाव था जिसके कारण वो वापस लौट आए थे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व नहीं थी कि ऐसा पहले भी हो चुका था, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं, उनके जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, वो पशु या जानवर नहीं होते, वो उनके घर के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, वो उनके हर सुख दुख में उनके साथ होते हैं। तो ऐसा ही वहाँ पर था कि अभूतपूर्व तो नहीं थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना थी। बाल सभा ने, यानी कि बच्चों ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी कि उनका स्वागत करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, तो कोई चोकर लाया। अब ये चोकर मुझे तो पता है कि क्या होता है, लेकिन क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये चोकर होता है क्या। आपको नहीं पता तो अम्मा से, अपनी मम्मी से ज़रूर पूछ लेना। ये था हमारा आज का गद्यांश। अब हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। आज की इस वर्कशीट में बेहद आसान से 6 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो प्रातःकाल जब झूरी सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चढ़नी पर खड़े थे। तो ये सब कुछ ही देखना है, बस इतना ही हमें लिखना है। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न बनेगा, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? किसने निश्चय किया कि बैलों को अभिनंदन पत्र दिया जाए? तो बाल सभा अर्थात बच्चों ने बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया। इसलिए कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, तो कोई चोकर लेके आया। तीसरा प्रश्न भी हम देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो दिया गया कि किसकी आंखों में विद्रोह में जो स्नेह था वो झलक रहा था?
किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, ये हमें बताना है। तो दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह की भावना भी थी क्योंकि वो विद्रोह करके आए थे भाई, क्रांति करके आए थे, और प्यार था, वो अपने मालिक के घर वापस लौट आए थे। चौथा जो प्रश्न दिया गया, बैलों की क्या दशा थी। तो बैलों की गर्दनों में आधा आधा ग्राम लटक रहा था, आधी आधी रस्सी लटक रही थी, और घुटने पांव तक कीचड़ में बिल्कुल सने थे भाई, दौड़ के आए थे, रेस लगा के आए थे। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न दिया गया है उसको भी देख ही लीजिए, क्या दिया गया है भाई, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, बिल्कुल आसान है ये भी। यहाँ पे दिया गया, तालियां बजा बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों। तो झूरी और बैलों का प्रेम भाव देखकर आसपास के लड़के तालियां बजा बजाकर बैलों का स्वागत करने लगे। क्यों करने लगे? दोनों का आपस में प्यार प्रेम मोहब्बत देख करके। ओके, और कौन करने लगे? जो आसपास के लड़के थे। उसके बाद छठा जो हमारा प्रश्न है, इस वर्कशीट का अंतिम प्रश्न है, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। यहाँ पे रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। गदगद होना क्या होता है? तो गदगद होने का अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो आप भी गदगद हो जाइए, क्योंकि वर्कशीट है आज की हमारी काफ़ी इजी रही है। उम्मीद करता हूँ हमारी वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आती होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को हमें लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करना है। और उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।